पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समरीते ने जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा। जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, कहा नक्सलियों से मिल रही धमकियां। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज। कलेक्टर दीपक आर्य ने किया निलंबित। लोकसभा चुनाव में 600 बसों का किया गया अधिग्रहण। 4 दिनों तक यातायात व्यवस्था पर पड़ सकता है प्रभाव। भाजपा युवा मोर्चा ने ढोल बजाकर किया अनोखा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ढोल चढ़ाने और ढोल बजाने वाले बयान का किया विरोध। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए अभिभावक देंगे शिक्षकों को वेतन। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय का मामला। और शनिवार शाम से थम जाएगा चुनावी शोरगुल। घर घर जाकर राजनीतिक दल करेंगे प्रचार प्रसार। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जिले में 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा बसों और चौपहिया वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसमें से बालाघाट जिले से 520 बसों को अधिग्रहित किया गया है। वहीं 80 बसों को भोपाल से मंगवाई गई है। ऐसे में कुल 600 बसों का अधिग्रहण किया गया है। यह बसें चुनाव में ड्यूटी लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर मतदान सामग्री को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और वापस लाने के कार्य के लिए लगाई गई है। इन बसों का अधिग्रहण जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के अनुसार किया गया है, जिसके लिए पूर्व में ही परिवहन अधिकारी द्वारा सभी बस संचालकों को निर्देश जारी कर दिया गया था। इसके लिए बस संचालकों को कलेक्टेड गाइडलाइन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। बसों के अधिग्रहण के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अप्रैल की सुबह से ही बसें अधिग्रहित होने से ग्रामीण अंचलों से आने वाले लोगों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ये आपका नाम बताएं। लक्ष्मीचंद ठाकरे। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं डोंगरिया जा रहा हूँ। तो आज बसें तो बंद है, हालांकि आप कैसे जाएंगे आप? सर ये चुनाव के कारण बंद है सर। चुनाव अपनी जगह, लेकिन जनता को इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है। कुछ बसें जो लोकल में चलती है, वाराणसी, लालबर्रा बहुत से है। मैं भी जाने वाला हूँ। गाड़ी खराब हो गई, इस कारण बस वेट कर रहा हूँ। कोई बस है, बोलते हैं वो कब जाएगी पता नहीं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी बस का इंतजार कर रहे हैं? बाकी बसें तो जैसे भी फिलहाल चुनाव के लिए अधिकृत कर जा चुकी है, तो अभी कैसे जाएंगे आपको? क्या कुछ समस्या जा रही है बसें को बंद हो जाने से? समस्या है। क्या समस्या है? नगमा से। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? कायदी जा रहे हैं, बट हम बहुत देर से बस का वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर से, लेकिन बस आ ही नहीं रही। चुनाव की वजह से शायद बंद है और हमें प्रॉब्लम बहुत हो रही है बंद रहने से। बस स्टार्ट करना चाहिए अभी चुनाव के एक दिन बस बंद रहना चाहिए, और बाकी टाइम तो बस चालू रहना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारा कल का भी कॉलेज रहता है, आना है जाना है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना रूम से रह के पढ़ाई करते। तो आपका नाम बताएं। जितेंद्र। कहाँ जा रहे हैं? हमें जाना है खैरला जी। अभी कैसे जाएंगे? देखिए बसों का तो कोई साधन समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव के कारण आज की डेट से सभी वाहन जो है बसें जो है बंद करवा दी गई है। अब देखते हैं अगर कोई स्पेशल बस वगैरह चल रही हो या फिर ऑटो वगैरह बना के, टैक्सी वगैरह बना के जाना पड़ेगा। किसी को बुलाया है वाहन लेके, अगर वो आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर समय पर पहुँच जाएंगे हम लोग जहाँ जाना है। लेकिन ये सभी वाहनों को, जो बसें हैं सभी बसों को बंद नहीं करवाना चाहिए। जिसके बाद लोगों ने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख किया।
बसों के बंद होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस संबंध में रेलवे स्टेशन प्रबंधक श्री कुशवाहा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते बसों का अधिग्रहण कर दिया गया है। इस वजह से लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, जिस वजह से यहां लोगों की भीड़ हो रही है। चुनाव संपन्न होने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। रेलवे में जो रेगुलर व्यवस्था है वो ऑलरेडी चल रही है और जो जितनी ट्रेन अभी तक चल रही थी, अभी हमारे पास जो है ना बालाघाट से गोंदिया के बीच में 9 पेयर ट्रेन चल रही है, जिसमें से 2 समनापुर तक चलती हैं और 6 पेयर आपकी कटनी तक चलती हैं, 1 पेयर बालाघाट से इतवारी तक। अगर बसेज बंद हो गई हैं तो 3-4 दिन अमूमन थोड़ा बहुत रश इधर से इधर तो होगा ही। कुछ लोग अपना प्राइवेट वाहन से सफ़र करेंगे, कुछ लोग अपनी जन यात्रा करके करेंगे, और नहीं तो फिर ट्रेन का साधन है। और ट्रेन में थोड़ा सा रश बढ़ना शुरू हो गया है आज से, बाकी और कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। इस सबके बीच ऑटो संचालक यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं, जो अपनी मनमानी के चलते मनचाहा किराया यात्रियों से वसूल रहे हैं। तो जैसे अभी बसें बंद है तो अभी किन साधनों का उपयोग किया जाएगा? ऑटो के अलावा कोई साधन नहीं है। हो सके तो एसटी का सहारा ले सकते हैं रजड़ाव तक, उधर फिर जो भी साधन मिलेंगे। अगर ऑटो से जाते हैं तो क्या किराया बस में और समतुल्य है? चाहे किराया वसूल करते हैं, जो आम जनता के लिए बहुत परेशानी का। फिर ये बसों के पैसा कितना किराया अधिक ले रहे हैं? डबल और 3 गुना किराया तो ले सकते हैं। अभी तो मैं पूछा नहीं उनको, फिर भी डबल किराया तो लेते हैं। इसके चलते मजबूरी में वहन करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के द्वारा सारी बसों को अधिग्रहित कर लिया गया है और भुगतान की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान की लगभग 16 लाख रुपए का भुगतान शेष रह गया है। इस लोकसभा चुनाव का हमारी बसों का किराया लगभग 55 लाख रुपए होता है। उन्होंने बताया कि बसों के अधिग्रहित होने से यात्रियों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किंतु 3 दिनों तक बसें यात्रियों की सेवा नहीं दे पाएंगी। नहीं, दिक्कत तो जारी भी है, परेशानी, क्योंकि शादी का मौसम है, दिक्कत भी है। लेकिन अब चुनाव का मामला है, चुनाव है तो उसमें हमको इधर भी देखना है। इसलिए हम लोगों ने क्या करे थे, एक्चुअली 27, 28 और 29 इसकी बारात हमने लिए नहीं। जो लिए भी थे तो वो हमने वापसी कर चुके थे। अब बेचारे जिनके घर में अगर शादी है तो वो कोई अपने साधन से या घर 4 व्हीलर से या कुछ इससे कर रहा है। पैसेंजर तो भी प्रतिष्ठित में बहुत हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो बारातों की है वो जा रही है तो पैसेंजर लेके जा रही है। लेकिन कल से संचालन बिल्कुल बंद रखेंगे, बंद ही रहेगा। कल से मतलब 3 दिनों तक संचालन 27, 28, 29 3 दिन बंद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र बैहर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम क्रमांक 2 और 3 ने मलाजखंड लोरा में वाहनों की जांच के दौरान परिवहनकर्ता अजय नैनवानी से 1,20,300 रुपए की नकदी बरामद की है। बरामद रकम से संबंधित दस्तावेज मांगे तो परिवहनकर्ता अजय नैनवानी रकम संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके, जिसके चलते फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने उक्त रकम को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा पूरी ताकत के साथ चुनाव में जोर आजमाइश की जा रही है। वहीं देश की बागडोर कौन संभालेगा, इसको लेकर जनता में भारी उमंग है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर होने के कारण सभी प्रत्याशियों के द्वारा वाहनों से घूम घूम कर जनता का समर्थन हासिल किया जा रहा है। यह चुनावी शोरगुल भी 27 अप्रैल की शाम को पूरे जिले में थम जाएगा।
जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र बैयर, लांजी और परसवाड़ा में 27 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। वहीं अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी में 27 अप्रैल की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि में उम्मीदवार या राजनीतिक लोकसभा चुनाव में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिए प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। इस संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसके लिए मतदान सामग्री का वितरण 28 अप्रैल को स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया जाएगा। स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों को 28 अप्रैल को प्रातः 5:30 बजे स्ट्रांग रूम से निकाला जाएगा, जिसके बाद विधानसभा वार मतदान सामग्री का वितरण होगा। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान को महज 2 दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को नगर के विभिन्न चौक चौराहों में ढोल बजाकर एक अनोखा प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा युवा मोर्चा के युवाओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान का विरोध किया, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ढोल बजाने और ढोर चराने की ट्रेनिंग की बात कही थी। साथ ही उन्होंने चुनाव के पूर्व प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ का यहां अब तक आश्वासन पूरा न होने के चलते भाजपा युवा मोर्चा ने नगर के विभिन्न चौक चौराहों में ढोल बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा मंडल के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव के पूर्व झूठे वादे कर सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद वे अपने वादे भूल जाती है। सरकार ने और उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो मध्य प्रदेश और जितने भी विधानसभा चुनाव हुए थे राज्यों में, वहाँ जो झूठे वादे करके गए थे उनकी पोल खुल रही है। उन पोल को ढाकने के लिए वो ढोल बजाने और ढोर चराने जैसे तरीके युवाओं के लिए ला रहे हैं। ये युवाओं को सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रदेश का युवा, वो बेरोजगार युवा जो इनके 4,000 महंगाई बेरोजगारी भत्ते की राह तक रहा था, वो अभी भी रास्ता देख रहा है। ढोल चराने और ढोल बजाने पर भी वो राशि नहीं मिल रही। उसी के साथ राहुल गांधी जी ने वादा करके गए थे कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस नियम अनुसार, उनके गणित के अनुसार आज तक 10 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बदल जाना था। लेकिन वहीं पार्टी के पदाधिकारी अभय सेठिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन को सांकेतिक प्रदर्शन बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि हम युवाओं के लिए ढोल चलाने का काम, ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे और बैंड पार्टी बजाने की ट्रेनिंग देंगे। और इस प्रकार की बात करने वाले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चे ने पूरे नगर में ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में आज ढोल बजाकर ये बताया है कि ये कमलनाथ पढ़े लिखे लड़कों को बैंड बजाने की और ढोल चलाने की ट्रेनिंग है, उसका सांकेतिक विरोध हम भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में और इस नगर में कर रहे हैं। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री के कथन के अनुसार यदि युवा ढोल चराने और ढोल बजाने की ट्रेनिंग लेगा तो देश में युवा चीन और जापान की कभी भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का परिवार बालाघाट जिले में हर एक विधानसभा में जाके ढोल बजा के जो कमलनाथ सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान को एक ठेस पहुंचाई है। आज हम 2019 में हम बात करते हैं कि 21वीं सदी में हमको आगे बढ़ना है। जर्मनी, फ्रांस, जापान से हमारा युवा तुलना करता है, तो क्या हमारा युवा आज बैंड बजाने की जो ट्रेनिंग वो देना चाहते हैं उसके माध्यम से क्या हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना लागू करी है कि युवाओं के हाथ में अगर तकनीकी ज्ञान होगा तभी हम जापान से आगे बढ़ सकेंगे, चीन से आगे बढ़ सकेंगे। समाजवादी के पूर्व विधायक और बालाघाट सिवनी लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृति ने जान का खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने AK-47 राइफल के साथ ही CRPF व BSF के 5 जवान सुरक्षा के लिए दिए जाने की मांग की है। मामले को लेकर पद्मेश न्यूज को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार नक्सलियों और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा धमकियां दी जा रही है, जिसके चलते उन्हें हर समय जान का खतरा बना हुआ है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने चूँकि निर्वाचन आर्टिकल 324 के तहत होता है,
प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है और इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, बिना बाधा के इलेक्शन कराना। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में, आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की कि किसी उम्मीदवार की हत्या ना हो। यदि किसी भी उम्मीदवार की हत्या हुई, बीच में तो ये होता था कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता था, बाद में कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार में नहीं होगा, राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में इलेक्शन पोस्टपोन होगा, लेकिन आफ्टर ऑल बिना कैंडिडेट के इलेक्शन का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए मैंने चाहा कि मेरे ऊपर मुझे लगातार थ्रेट मिल रही है, लगातार मेरे साथ सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। और अभी राहुल गांधी जी का जो एक मैटर था पहले सुकन्या वाला, उसके बाद अभी उन्होंने जो साहू समाज को लेकर जो बयान दिया था, मोदी को लेकर जो बयान दिया था कि सारे मोदी छोड़ दें, तो उसमें फिर विवादित स्थिति का निर्माण हुआ। मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा कि भाई मेरी पहले जो सुरक्षा थी उसको राहुल गांधी के दबाव में राज्य सरकार ने कम कर दिया। मेरे पास मात्र एक PSO है जो पर्याप्त थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और मुझे स्टेट पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे केंद्रीय पुलिस की सुरक्षा चाहिए, CRPF की सुरक्षा चाहिए और कम से कम 5 AK-47 के जवान चाहिए। उसके बिना मेरी सिक्योरिटी संभव नहीं है। इसके अलावा श्री समृति ने मतदान वाले दिन विभिन्न मतदान केंद्रों से 100 मीटर दूर पर लगने वाले राजनीतिक दलों के बूथों पर पाबंदी लगाए जाने की भी मांग की है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृति ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर अपनी पार्टी के पंडाल लगाकर मतदाताओं को चाय, नाश्ता व रुपयों का लालच देकर मतदान को प्रभावित करते हैं। ऐसा करने से निष्पक्ष मतदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पूरे चुनाव जो इस समय हो रहा है, चुनाव में पूरे संसदीय क्षेत्र में बालाघाट सिवनी में करीब 2200 मतदान केंद्रों में धारा 144 है, लेकिन देखने में आ रहा है कि धारा 144 का जो पुलिस बल है वो सख्ती से पालन नहीं कर रहा है। पूरा पुलिस बल सिर्फ वाहनों की चेकिंग में लगा है। जिस दिन मतदान होना है उस दिन मतदान केंद्र में तो 144 नहीं लग सकते, लेकिन मतदान केंद्र से बाहर 100 मीटर की दूरी में, जहाँ पहले राजनीतिक दल अपने बूथ बनाते थे, अब वो काम BLO कर देता है पर्ची बांटने का, तो अब बूथों की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन बूथों में भाजपा, कांग्रेस और सारे दल वाले अपने झंडे लगा के रखते हैं। वहाँ 10-10, 20-20 लोग बैठे रहते हैं। मतदाताओं को आते जाते जो वोट नहीं देने वाले उनको टार्चर करते हैं, जो वोट देने वाले उनको प्रभावित करके अपनी ओर खींचते हैं। फिर वोट देने के आने के बाद उनको चाय, चिवड़ा और कई तरह का उनको प्रलोभन देते हैं। तो रोज़ इसमें क्या होता है कि कम से कम 100-150 वोटर जो होते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बिरसोला में वार्ड नंबर 19 एवं 20 में निवासरत लोग पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण बिरसोला के पूर्व सरपंच संजय कातुरे के नेतृत्व में तहसील ऑफिस लालबर्रा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार के नाम से ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या को निराकृत करने की मांग की है। यहाँ की जनता ने क्षेत्रीय नेता बोलो, जनप्रतिनिधि, सरपंच सभी को अवगत करा, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो ये लोग नाले का पानी भी ला के दूसरे 1-1 किलोमीटर से पूरी नल जल योजना की जो पाइपलाइन बिछी है वो पूरी ढक पड़ी है। इसलिए महिलाओं ने इस बार जो लोकसभा चुनाव जो आ रहा है 29 अप्रैल को इसका बहिष्कार करने का इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। और अपने को ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 19 और 20 में एक हेडपंप है जिसमें से भी गंदा पानी आता है। वार्डवासियों को पानी की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें नल जल योजना का पानी दिया जाए, अन्यथा वे चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। मीरा भाई गजबी है। हाँ। कहाँ से हो आप? बिरसोले से। तो क्या समस्या आ रही है आपके ग्राम में? पानी की समस्या है। हाँ, पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग 1-1 किलोमीटर से पानी लाते हैं, नल में जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते, गुंडी पटकते हैं और नल का पानी हम कब से पानी नहीं है आपके ग्राम में? 5 साल हो गए। तो हमेशा ये समस्या आती है? बहुत ही समस्या 19-20 में। जैसे नल जल योजना चल रही है तो इसका पानी मिलता होगा? नहीं मिल रहा है, टोटली बंद है। नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। आप तो फिर अभी कैसा करते हो आप? तो अभी तो बहुत मुसीबत से हम लोग 1 गुंडी पानी लाते हैं और अपना घर चला रहे हैं। वो भी हेडपंप से लाते हैं तो पूरा जंग निकलता है, पीला पीला पानी जंग जम जाता है। तो भी पानी पीते हो आप? तो कितने लोग आए आपके साथ में अभी यहाँ पे? अभी तो सब शादी में गए हैं, अब 10-12 लोग हम लोग हैं। सुशीला चौधरी। कहाँ से हुआ? बिरसोला। क्या समस्या आ रही मुख्यतः आपके ग्राम में? ग्रामीण में क्या है, मोहल्ले में बहुत सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे। हाँ जी। पानी नहीं मिल रहा है, एकदम गंदा पानी आता है, जंग लगा हुआ, बोरिंग एक ही है, बहुत दूर दूर से हमको पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। तो आपने जो जानकारी अपनी पंचायत को, जो टैंकरों के माध्यम से पानी लाया जाए सरपंच को? नहीं, हमको टैंकर से पानी नहीं दिया है। तो सरपंच को आपने जानकारी नहीं दी? जानकारी दिए थे हमने सरपंच को भी, वो भी ध्यान नहीं दे रही है। तो अब क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? क्या किया जाए? अब विधायक से हम बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए पानी की समस्या करें।
तो अभी जैसे आपने ज्ञापन सौंपे यहाँ पे, क्या कुछ आपको राय मिली है अभी यहाँ से, क्या किया जाएगा? राय नहीं मिली है कुछ। तो अब कैसे क्या करोगे आप पानी के लिए? पानी की क्या, जो हमारी समस्या हल करेगा हम उसी को वोट देंगे, नहीं तो नहीं देने वाले। तो चुनाव के बाद ना भाई सवाल कर करेंगे। आपका नाम? बल्लूगिरी गोस्वामी। कहाँ से हो आप? बिरसुले। जो आप जैसे आप सभी लोग इकट्ठे हुए तहसील में आज, तो क्यों, किस संबंध में आप तहसील में आए थे? पानी की वजह से आना पड़ा। पानी नहीं मिल रहा है हमको 5 साल से हुए। तो आपकी नल जल योजना चालू हुई है उससे पानी नहीं आ पा रहा है? पानी एक भी नहीं आ रहा जी। तो आपने सरपंच सचिव को जानकारी दी इस बात की? जानकारी दी है, वो बोले अभी नहीं आएगा, आएगा आराम से, इस टाइप की बातें बोले। तो कोई व्यवस्था नहीं की जा रही आपकी द्वारा? बिल्कुल पंचायत में टैंकर है, टैंकर से पानी कुछ भी नहीं दे रहे। पानी पूरा जंग वाला पानी नहीं। तो अभी पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी तो अभी हेडपम्प से जो पानी निकलता गंदा कहीं दूर से लाना पड़ता है, बाहर से जाके पानी लाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। अच्छा पानी देख के लाना पड़ता है। अवेलेबल नहीं वोट नहीं दिया जाएगा। 18-19 वार्ड वाले हम लोग कोई वोट नहीं देना चाह रहे हैं जब तक हमारा पानी का सुविधा नहीं करेंगे। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि पर रखी हुई सामग्री पर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में हाई स्कूल रोड और मुख्य राजमार्ग में प्रशासनिक अमले ने शुक्रवार को संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए राजनीतिक दलों के झंडे जब्त किए। आपको बताएं कि इस मार्ग में सड़क के दोनों तरफ शासकीय भूमि पर विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे लगे थे, जिसे प्रशासन ने जब्त किए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। परसवाड़ा विकास खंड के हाई स्कूल बोदा संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मदनपुर में पदस्थ सहायक अध्यापक प्रेम सिंह वाड़ीवा की ड्यूटी मतदान दल में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के रूप में लगाई गई थी और उन्हें 23 अप्रैल को महात्मा गांधी नगर पालिका विद्यालय बालाघाट में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वे 23 अप्रैल को शराब का सेवन कर नशे की हालत में प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे और प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे थे, जिसके कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड अधिकारी बैयर रखा गया है। खैलांजी विकास खंड के अंतर्गत कटोरी संकुल की शासकीय प्राथमिक शाला टेमनी के सहायक अध्यापक श्यामलाल टेकाम की ड्यूटी मतदान दल में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में लगाई गई थी। उनका मतदान दल में नियुक्त आदेश तामील कराने के लिए संकुल प्राचार्य कटोरी को दिया गया था, लेकिन वे बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए और उनका मोबाइल भी बंद पाया गया। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सहायक अध्यापक श्यामराव टेकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट निर्धारित कर दिया गया है। इसी प्रकार लांजी विकासखंड में भानेगांव संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बोरगांव के सहायक अध्यापक झाड़ूराम सौरकुड़े की ड्यूटी मतदान दल में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में लगाई गई थी। उनका मतदान दल में नियुक्ति आदेश तामील कराने के लिए संकुल प्राचार्य भानेगांव को दिया गया था, लेकिन वे बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण उनका मतदान दल में नियुक्त का आदेश तामील नहीं कराया जा सका। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सहायक अध्यापक झाड़ूराम सौरकुड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट निर्धारित कर दिया गया है। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 9वीं और 10वीं संचालित करवाने छात्रों और उनके अभिभावकों के द्वारा काफी मशक्कत की जा रही थी। आखिर उनका प्रयास रंग लाया है। इसी संदर्भ में उत्कृष्ट विद्यालय में पालकों की बैठक आहुत की गई थी, जिसमें शिक्षक की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई और प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन से शिक्षक रखने की स्वीकृति मिलते तक प्रत्येक पालक के द्वारा 200 रुपए दिया जाएगा। मीटिंग रखी गई थी आज यहाँ पे। ये अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने के संबंध में जो बच्चे हमारे यहाँ 9वीं में अध्ययनरत थे उनके पालक आए थे, संचालित करने का निर्णय किया गया और पालकों के सहयोग से ही किया गया, क्योंकि हमारे पास संचालन की अनुमति नहीं है, लेकिन बच्चे स्कूल छोड़ना नहीं चाहते, पालक भी यहीं पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना चाहते। तो सहर्ष को प्रति माह 200 रुपये की राशि देने के लिए सहमत हुए हैं और ये राशि उनसे तब तक ली जाएगी जब तक अतिथि शिक्षकों का पदांकन नहीं हो। आपका नाम? रविशंकर अजीत, पनवेली गाँव। तो क्या समस्या आ रही थी यहाँ पर? समस्या थी कि यहाँ पर
9 से हमारे बच्चे पास हो गए अंग्रेजी माध्यम से। तो 10वीं में जो एडमिशन चाहिए था ये नहीं हो पा रहा था। फिर पालकों की एकजुटता के कारण फिर डीओ के पास गए बालाघाट, तो वहाँ से इनको फिर फोन आया और आश्वस्त किया गया कि 10वीं में भी बच्चों को आप एडमिशन दें। बाकी व्यवस्था जब तक अतिथि शिक्षक भर्ती नहीं हो जाएगी जब तक सभी पालकों को बुलवा के एक बैठक ली गई आज, और प्रति पालक प्रति बच्चे पर 200 रुपये टीचर के लिए पर मंथ दिया जाएगा। पर मंथ दिया जाएगा, फीस ली जाएगी 200 रुपये पर मंथ। और जब भी मतलब अतिथि शिक्षक भर्ती हो जाएगी यहाँ पर तो 200 रुपये देना बंद हो जाएगा। अभी जब तक टीचर नहीं है तो हमको जितने पालक हैं जितने बच्चे हैं उन पे पर बच्चे 200 रुपये देना पड़ेगा। शिवलाल अजीत। कहाँ से आप सर? मोहगांव जाम से। कौन सी क्लास में है आपके बेटा? हमारे यहाँ बालक जो है वो 9वीं क्लास में। सर जैसे कि आज यहाँ पे बैठक हुई तो क्या निर्णय लिया गया बैठक में? निर्णय यही लिया गया कि यहाँ पे जो स्टाफ है कुछ स्टाफ अंग्रेजी माध्यम के लिए लेंगे यहाँ से, और उसके बाद 2 टीचर्स जो है अलग से मतलब बुलाएंगे, उसके लिए जो है पर बच्चे से मतलब 200 रुपये लिया जाएगा पर मंथ। पर मंथ। तो कितने बच्चे होंगे यहाँ पे आपके हिसाब से? अभी 36 और 36 बच्चे, टोटल 60 बच्चे। हर बच्चे से 200 रुपये लिया जाएंगे? हर बच्चे से 9 और 10। और क्या क्या बातें की गई आपके द्वारा, क्या क्या समस्या रखी गई यहाँ पे? समस्या वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलाएं गवर्नमेंट स्कूल में, जिससे और ज़्यादा सहायता हो, राशि में कम राशि देना पड़ेगी। हाँ, मतलब अभी तो जितनी राशि है उसी में मतलब चलाएंगे। 200 रुपये का निर्धारित किए हैं, टीचर की व्यवस्था हो जाएगी। वारासिवनी बालाघाट मार्ग पर स्थित वार्ड नंबर 4 आलोक भवन के सामने शुक्रवार को करीब 8:30 बजे एक कार की टक्कर से बाइक सवार 40 वर्षीय गजनलाल मर्सकोले घायल हो गया, जिसका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरझट टोला खैरलांजी निवासी 40 वर्षीय गजनलाल मर्सकोले अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से गुरुवार को बनिया टोला कायदी में शादी में आया था और शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे मोटरसाइकिल से बनिया टोला से वारासिवनी की ओर आ रहा था। तभी वार्ड नंबर 4 आलोक भवन के पास उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था। तभी कार चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे गजनलाल मर्सकोले घायल हो गया। आसपास स्थित लोगों ने तत्काल डायल 100 को घटना की सूचना दी और सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां उपचार जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार चालक तेज गति में था और दुर्घटना घटित होने के बाद कार चालक जल्दबाजी में शिवधाम मोहल्ले के लिए जाने वाली गली होते हुए कार के साथ फरार हो गया। इस दौरान अगर कोई उक्त कार को रोकने का प्रयास करता तो वह भी कार की चपेट में आ सकता था। पद्मेश से चर्चा में गजनलाल मर्सकोले ने बताया कि मुरझड़ टोला खैरलांजी से गुरुवार को बनिया टोला शादी में आए हुए थे। सुबह वारासिवनी की ओर आ रहे थे, तभी बाइक से पेट्रोल खत्म हो गया था तो पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आई कार ने सामने से टक्कर मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। ये बैगा मोहल्ले के पास में। कैसे क्या हुआ? वहाँ हमारा गाड़ी रुका था, अब वो गाड़ी आ रहा है कहकर रुक दिए थे। अब उसका स्पीड कम से कम 100 के ऊपर रहा होगा। अच्छा, अरे मारुति कार वाले का? हाँ, मारुति कार वाले का। तो उसने सामने टक्कर मारा कि पीछे से मारा? सामने से मारा है। तो कहाँ चोट आई आपको? कहाँ चोट? पैर में आया है। पैर में चोट है? हाँ। तो आप अकेले थे कि कोई साथ में थे? और एक साथ में था। उसको भी चोट आई है क्या? नहीं, उसको नहीं आया। तो आप किस काम से आए थे हमारा? सुनिए, नहीं ऐसा इसके लिए आ रहे थे हम, कोई शादी के शादी काम से आए थे। हाँ। सुबह कितने समय की घटना है ये? फिर भी 8 के करीब हुआ था। 8 नहीं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समरीते ने जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा। जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, कहा नक्सलियों से मिल रही धमकियां। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर दीपक आर्य ने किया निलंबित। लोकसभा चुनाव में 600 बसों का किया गया अधिग्रहण, 4 दिनों तक यातायात व्यवस्था पर पड़ सकता है प्रभाव। भाजपा युवा मोर्चा ने ढोल बजाकर किया अनोखा प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कमलनाथ के ढोल चढ़ाने और ढोल बजाने वाले बयान का किया विरोध।
बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए अभिभावक देंगे शिक्षकों को वेतन, लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय का मामला। और शनिवार शाम से थम जाएगा चुनावी शोरगुल, घर घर जाकर राजनीतिक दल करेंगे प्रचार प्रसार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।